राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना जो है सभी के लिए आवश्यक है। अगर आप लोग जो है अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपका जो नाम है वो राशन कार्ड से यहाँ पे हटा दिया जाएगा और आगे जो है आप लोग को राशन कार्ड का जो लाभ है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मैंने आप लोग को जो एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि अगर आप लोग को अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से आप लोग को ई-केवाईसी करना है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रहा है और बहुत सारा जो सवाल है वहाँ पे आ रहा था, उसके बारे में मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे मेन जो यहाँ पे सवाल आ रहा था दोस्तों वो ये आ रहा था कि राशन कार्ड ई-केवाईसी का जो अंतिम डेट है वो क्या है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लास्ट डेट यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई जो है 15 जून बता रहे हैं, कोई जो है 30 जून बता रहे हैं, कोई जो है यहाँ पे 30 सितंबर बता रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए कि फाइनल जो डेट है वो क्या रहने वाला है, कब तक हम लोग अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि अलग राज्य में जो है हमारा ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, हम मान लीजिए दूसरे राज्य में रहते हैं तो किस तरीके से ई-केवाईसी होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम मान लीजिए दूसरे राज्य में रहते हैं और हम लोग अपना जो है ई-केवाईसी नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा राशन कार्ड जो है रद्द होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोग को जो है सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो भी आपका सवाल है, सारे सवालों का जो जवाब है वो आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसमें क्या क्या आप लोग का हो सकता है, आपका राशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सरकार ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आप लोग जो है अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो राशन है उसको वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा और आगे जो है आप लोग को राशन नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि आपका राशन कार्ड ही रद्द कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपका राशन कार्ड रद्द नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो 4 में से अगर 3 व्यक्ति यहाँ पे जो है राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा लेते हैं लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं करवाते हैं तो 3 लोगों का राशन आप लोग को मिलेगा और एक व्यक्ति का जो राशन है उसको आप लोग वहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो बस यही होने वाला है कि जो लोग अपना ई-केवाईसी नहीं करेंगे उनका नाम जो है राशन कार्ड से यहाँ पे हटा दिया जाएगा और उनका जो राशन है वो मिलना आप लोग यहाँ पे बंद हो जाएगा। मान लीजिए पहले आप लोग को 4 व्यक्ति का जो है 20 केजी राशन मिलता था, लेकिन अब जो है आप लोग यहाँ पे जो है 15 केजी मिलेगा। बस यही आप लोग का जो अंतर है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका जो राशन कार्ड है वो पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा, बस आप लोग का जो राशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आप लोग का जो राशन कार्ड है तो उसको आप लोग यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो किसी ना किसी को जो अपना ई-केवाईसी है उसको करवाना है, जिससे कि आप लोग का जो राशन कार्ड है वो कम से कम चालू रहे। तो ये आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाला है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि हम जो है किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ई-केवाईसी है वहाँ पे नहीं किया जा रहा है। हम राशन डीलर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका ई-केवाईसी यहाँ पे नहीं होगा, आपका बिहार में ई-केवाईसी होगा। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो मैंने जो है इसके बारे में सूचना प्राप्त किया है, अलग अलग जगहों से मैंने पता किया है। तो वहाँ पे बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो नियम बनाए गए सरकार की तरफ से वो ये है कि आपके आसपास में कोई भी राशन डीलर होते हैं वहां से जाकर जो है आप लोग अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे वो किसी भी राज्य में हो आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं होगा, तो ये जो है आप लोग का जो राशन डीलर है उनका दिक्कत है। वो लोग जो है जानबूझकर आप लोग का जो ई-केवाईसी है वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का जो ई-केवाईसी है वो करना नहीं चाहते हैं लोग, इसलिए जो है आप लोग का जो ई-केवाईसी है वो वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन 2 है। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप लोग जो है डायरेक्टली बिहार कभी भी आइएगा तो आप लोग अपना जो ई-केवाईसी है उसको वहाँ पे करवा सकते हैं। जो लास्ट डेट आप लोग वहाँ पे बढ़ाया गया है, इस डेट के बीच में कभी भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो अपना ई-केवाईसी करवा पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जो है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमको जो है जाने में परेशानी होता है, प्लीज हमारा जो यहाँ पे ई-केवाईसी है उसको कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बोलिएगा तो हो सकता है कि आप लोग का जो ई-केवाईसी है वो कर दें। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाला है। सरकार ने जो है सभी के लिए सेम यहाँ पे नियम बनाया है कि हर एक राज्य से आप लोग का ई-केवाईसी होगा, किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पे सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम जो है भारत में रहते ही नहीं है तो हमारा ई-केवाईसी कैसे होगा, इसके बारे में बताइए। तो अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो अगर आप जो है अंतिम डेट के बीच में कभी भी यहाँ पे भारत आते हैं तो आप जो है अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप भारत कभी भी यहाँ पे नहीं आते हैं तो ऐसे में होगा क्या कि आप लोग का जो राशन कार्ड है उसको टेम्पोररी रूप से यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो नाम है उससे राशन यहाँ पे नहीं उठेगा। तो मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, उनमें 2 व्यक्ति यहाँ पे राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन दोनों का राशन जो है मिलना यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यही आप लोग यहाँ पे होने वाला है, आपका जो नाम है उसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा और इसका कोई भी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप विदेश में हैं तो वहाँ पे कोई भी सुविधा आप लोग यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे अगला रहने वाला है। अब अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे जगहों पे अलग अलग जो डेट है वो बताया जा रहा है अंतिम डेट के लिए, तो सही डेट क्या है? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग का जो अंतिम डेट है वो जो है आप लोग का 30 सितंबर यहाँ पे रखा गया है। 30 सितंबर तक आप लोग अपना जो ई-केवाईसी है उसको करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं या फिर किसी और राज्य में रहते हैं, आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो 30 सितंबर के बीच में कभी भी आप बिहार आते हैं तो अपने डीलर के पास जाकर जो है आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आपको कुछ भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। तो अंतिम डेट जो है आप लोग का 30 सितंबर यहाँ पे रखा गया है। और बहुत सारे लोग जो है आप लोग को ये पेपर कटिंग यहाँ पे दिखा रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि इसमें जो है 30 जून रखा गया है। तो ये जो
30 जून है दोस्तों, ये आप लोग का जो है आधार कार्ड लिंक करने के लिए बोला गया है। 30 जून तक आप लोग अपना आधार कार्ड लिंक कर लीजिएगा और 30 सितंबर तक आप लोग का ई-केवाईसी वहाँ पे करवा लेना है। आधार कार्ड लिंक करने में कुछ भी परेशानी नहीं है, आप अपने डीलर से बात कीजिएगा, उनको अपना आधार कार्ड भेजिएगा, वो आप लोग वहाँ पे आधार कार्ड लिंक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग को ई-केवाईसी करवाना है तो वहाँ पे आप लोग को फिंगर लगाना होगा, तब जाकर आप लोग का जो ई-केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। मैंने जो है लगभग सभी सवालों का यहाँ पे जवाब दे दिया है। जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, जितने भी लोग मैसेज कर रहे थे, सभी का जो जवाब है वहाँ पे मिल गया होगा। मैंने आप लोग को हर एक चीज जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो गलत जानकारी के चक्कर में मत पड़िए। जो सही जानकारी है वो मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोग वहाँ पे जानकारी देने का। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और हम भी जो है इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे।